हेलो फ्रेंड्स। मैं ये पोस्ट पढ़ रहा था। द पोएटिक हाउस पेज है, उसमें सारिका भूषण जी ने ये पोस्ट शेयर किया है। घरेलू औरतें बहुत सारी चिंताएं करती हैं, वह कभी चौखट से बाहर भी निकलती हैं तो खुद को चौखट के भीतर ही छोड़कर। घरेलू औरतें बहुत सारी चिंताएं करती हैं, वह कभी चौखट से बाहर निकलती भी हैं तो खुद को चौखट के भीतर छोड़कर। इसमें शायद सारिका जी कहना चाह रही हैं कि जो औरतें हैं, माँ हो गई, बेटी हो गई, बहू हो गई, सास हो गई, कोई भी हो गया किसी भी रूप में, मुझे लगता है औरत की भी बात नहीं है ये। आपको क्या लगता है कि जो मर्द बाहर निकल रहे हैं उनके मन में इतना कुछ नहीं चल रहा? उनके मन में चिंताएं नहीं हैं? उनके मन में फैमिली का नहीं? वो सारा दिन क्या कर रहे हैं बाहर? किसके लिए कर रहे हैं? धूप छाँव दिन रात किसके लिए एक कर रहे हैं? किसके लिए भागे भागे हैं? किसके लिए? उन्होंने अपना एंजॉय करना है क्या? वो भी तो माँ बाप, बीवी, बच्चे सब उनके लिए ही कर रहे हैं ना। और बात ये भी नहीं है, ये पोस्ट पे मेरी नज़र क्यों टिकी, क्योंकि मुझे यही चीज़ लगा कि अगर आप किसी चीज़ में इतना इन्वॉल्व हो जाओगे ना तो वही वाला आपका हाल होगा जो अनुपमा सीरियल में दिखाते हैं। अनुपमा जो है ना, पहले पति से डाइवोर्स हो गया, दूसरे पति के साथ शादी हो गई, पहले घर में भी जाती रहती है, वही चिंताएं हैं, दूसरे घर में भी कुछ कुछ पंगे पड़े रहते हैं, वो ना इधर की है ना उधर की है, सारे उसके इर्द गिर्द घूमी जा रहा है। उसको लगता है मेरे बिना कुछ नहीं होगा, मेरे इर्द गिर्द ही संसार है। क्या आप ऐसे जीवन जीना चाहते हो? आप क्या दर्शाना चाहते हो कि औरत जो है, क्या वो क्या है? पागल हो जाए वो? टीम क्या हुई? फैमिली टीम से चलती है ना। क्या सिर्फ मेरी माँ का ही फर्ज है कि वो सब कुछ करती रहे? रोटी भी वही बनाती रहे, पानी भी सबको वही दे, कपड़े भी वही धोती रहे, सुखाती भी वही रहे, सबको पूछती भी वही रहे, सबका ध्यान भी वही रखे, और अपना वो बुढ़ी होती जाए, अपना वो बीमार होती जाए? या पिता का भी यही काम है, पिता भाग दौड़ करता रहे, बच्चे जो हैं भैया अपना ऐश कर रहे हैं, ना कोई पढ़ाई वढ़ाई का कुछ है ना कुछ है, चलो जी पैसे जो भी जोड़ लिए पापा ने, खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। और क्या ऐसे होता है क्या? सबका जिम्मेवारी है ना। बिल्कुल, कोई छोटा बच्चा हो तो उसका तो चलो हमें समझ आता है, लेकिन जैसे जैसे सब बड़े हो रहे हैं तो टीम से सब चीज़ें चलती है ना। फैमिली एक टीम है। 4 लोगों को भी, 5 लोगों को भी अगर एक छत के नीचे परमात्मा ने जोड़ा है तो ऑब्वियसली बात है ना कि कुछ रिश्ता है। अकेली माँ क्यों चिंता करे? अगर आप देखो, कोई भी एक पर्सन पे अगर एक सारी बात आप टाल दोगे ना, उसको ऐसे ही लगेगा कि मेरे बिना हाय क्या होगा, अरे मेरे पीछे पीछे बच्चों ने रोटी खा ली होगी, वो कैसे कर रहे होंगे, वो ऐसे कर रहे होंगे, वो क्या। फिर आप मुझे बात बताओ, ऐसी चिंताएं लेकर जो आप कह रहे हो कि घर से बाहर भी निकलती, चौखट से बाहर भी निकलती, खुद को चौखट के भीतर छोड़कर, तो वो बाहर कैसे काम कर पाएगी? अगर उसके मन में यही चल रहा है, पीछे से सास ने ये कर लिया होगा, ससुर जी ने ये कर लिया होगा, बच्चों ने ये देख लिया होगा, इन्होंने वो कर लिया होगा। कितना मुश्किल है। औरतें मायके भी जाती हैं तो कितना मुश्किल से पीछे से वही सास भी रोती रहती, बेटा मत जा, बेटा मत जा, कैसे होगा, रोटी कैसे पकेगी? ये क्या बातें हैं? रोटी नहीं पकेगी? यहाँ लोग संसार से चले जा रहे हैं, आप कह रहे रोटी नहीं पकेगी, पीछे भोग बन रहा होता है, 14वें दिन सब कुछ, सब पूड़ियाँ खा रहे होते हैं। आप क्या बात कर रहे हो? इतना एक पर्सन के ऊपर मैं बता रहा हूँ ना, माँ को माँ रहने दो, अनुपमा मत बनाओ, छोड़ दो। ये जो नाटकों में दिखाते हैं ना, आजकल के ज़माने में कोई अपना भी ध्यान रख लेना भैया, बहुत वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। किसी एक पर्सन की बात को मैं इसलिए उठा रहा हूँ कि चाहे वो माँ हो, चाहे वो बाप हो, कोई भी हो, किसी एक पर्सन पे मत डालो। सब इंसान है यार, ऐसा कभी भी नहीं होता, कोई भी नहीं कर सकता। जवान बंदे को भी मैं कह दूँ ना, एक ही चीज़, एक बंदे के ऊपर आप सब डाल दोगे। एक छोटे बच्चे को कही जाओ तेरे से ही सारी आशाएं हैं, तू ही हमारी गरीबी मिटाएगा, तू ही हमें हमारी आशाएं पूरी करेगा, तू यार आप क्या कर रहे हो?
एक नन्ही सी जान है, उसको बचपन तो समझ नहीं आ रहा, वो क्या स्कूल जा रहा है घर आ रहा है उसको समझ नहीं आ रहा, दुनिया का कुछ उसको पता नहीं लग रहा, किताबें क्या कह रही समझ नहीं आ रहा। आप जो हो उसके कान में और फूके मारी जा रहे हो, तू गरीबी मिटाएगा तो वो करेगा। यार बच्चों के सामने अमीर गरीब ये बातें करनी चाहिए? ये चीज़ आपको सोचनी पड़ेगी। आप कैसी बातें बच्चों के कान में डाल रहे हैं? क्या होता है अमीर गरीब? पता नहीं यार। जो आराम से बच्चा अगर आपके घर पे है, रोटी खा रहा है, जैसी भी सिचुएशन है, वो क्या होता है मुझे तो समझ नहीं आता। हमारे माँ बाप ने भी साइकिल से स्कूटर से जर्नी शुरू करी है। अगर आज हमारे घर गाड़ी खड़ी है या हम बैठे हैं घर में या अपना घर हो गया, मुझे तो समझ नहीं आता कि मेरे को तो कुछ नहीं समझ आ रहा कि हम अमीर हो गए। क्या अमीर हो गए? मैं भी वैसे ही हूँ, मेरे माता पिता भी वैसे ही हैं, सब कुछ वैसे ही है। गाड़ी चाहिए होती तो यूज़ होती, जब स्कूटर चाहिए होता था तो यूज़ होता था। नहीं कहीं जाना, गाड़ी खड़ी हुई है। पता नहीं, कहीं जाना होगा तो गाड़ी को निकालेंगे, नहीं तो पड़ी हुई है। नहीं तो जो स्वभाव है, ज़्यादा पैसे आने से क्या हो जाता है, आप क्या करने लग जाते हो, जो आपका नेचर होता है वर्ल्ड टूर लगाने लग जाते हो। हम तो कुछ नहीं कर रहे, वैसे ही हैं जैसे पहले थे। जो हमारा स्वभाव है ना, हम पहले ज़्यादा घूमने जाते थे कहीं पे या कुछ होते थे ना, अभी है ना। पहले हम बाहर होटलबाजी बहुत करते थे ना, आज हम कोई होटलबाजियाँ कर रहे हैं। अपना कुछ खाने का मन होता है या घर पे नहीं बना तो स्विगी से मंगा लेते हैं दाल सब्जी, और इससे ज़्यादा क्या कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता। प्लीज़ स्पेशली बच्चों के मन पे मत डालो। ये पोस्ट ना सैड कर रही है आपको, मैं सीधी बात बोलूँ। ये ना मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बंदे के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हो, बहुत सारी चिंताएं करती है, चौखट से बाहर निकलती है तो भी चौखट के भीतर ही अपने आप को छोड़कर क्या हुआ फिर? वो लाश है क्या? वो भूत प्रेत की तरह दुनिया में घूम रही है क्या? आप क्या बनाना चाहते हो? कौन सी चिंताएं हो गई? क्या हो गया? चिंता तो कहा जाता है चिता समान है। फैमिली मिलती, सबको टीम बन के ही करना पड़ेगा। छोटे बच्चे को भी, ये जो भी बच्चे हैं थोड़े बड़े हैं, उनको समझना पड़ेगा। अपना अपना पार्ट आपको फैमिली में समझना पड़ेगा, तब चीज़ें लाइट होती हैं। एक बंदे के ऊपर कोई भी डालेगा तो वो तो ज़िंदा चलती फिरती लाश ही बन जाएगा। आगे आपकी मर्ज़ी है। अगर बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहते, आप सब कुछ उन पे नहीं डालना चाहते, तो सबको हेल्प करना पड़ेगा आपके लेवल से जो हो सकता है। अगर बर्तन भी उठा के अपना रखना है, बोतल में पानी भी भरना है, आप रखो, ज़रूर करो। ये थोड़ी ना कि उल्टी आदत डालो कि मम्मा उठाएंगी, वो करेंगी, पापा करेंगे। लेसिस नहीं बांधने आ रहे, शू लेसिस नहीं बांधने आ रहे, नहीं। आजकल इतना ज़माना है, अगर आपको लेसिस नहीं बांधने आ रहे तो आप वो मोबाइल पे इतनी गेम्स कैसे खेल रहे हो? इतनी बड़ी बड़ी गेम्स आपको कैसे खेलनी आ रही, इंस्टॉल करनी आ रही, सब कुछ करना आ रहा है, कंप्यूटर पे सब कुछ करना आ रहा है, लैपटॉप पे सब कुछ करना आ रहा है, वो कैसे कर ले रहे हो? लेसिस बांधने में क्या कोई सदियां लगती हैं? कोर्स होएगा कोई? शू लेस बांधना कोई, या आपको डिप्लोमा करोगे क्या आप? ये छोटी छोटी चीज़ें सीखो ना। ये तो सबको, आजकल जैसा ज़माना है, सबको सब कुछ आना चाहिए, इसमें क्या हो गया? और माँ बाप भी शायद, मैं तो बच्चों को क्या बोलूँ, माँ बाप ही शायद नहीं करने देते। माँ बाप कहते कोई बात नहीं, छोटा है ये है वो, करके वो सब छोड़ देते हैं। फिर कहते कि हमें चिंताएँ हैं। वही बच्चे जो कॉटन बना बना के रुई बना के छोड़ दिए, इतने सॉफ्ट बना दिए, इतने कॉटन बना दिए, बाद में फिर चिंताएँ होती हैं। थोड़ा सा कुछ हो जाए फिर ये माँ बाप ने, उनको तो क्या देखना था, माँ बाप खुद लेट जाते हैं। माँ बाप को खुद बुखार चढ़ जाता है, बच्चे को बुखार चढ़ा, माँ बाप को बुखार चढ़ गया। जीवन ऐसे नहीं है। आपको सही पेरेंटिंग नहीं आ रही है, जो बात बताई जा रही है ना, लोग इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वाह वाह बिल्कुल सही बात है, हाँ ऐसे ही होता है, औरतें ऐसी करती हैं। ये सही पेरेंटिंग की निशानी नहीं है। चिंताएं जो व्यक्ति करता है वो नॉर्मल में नहीं आता, ये बात याद रख लेना। वो बीमार ही है, बीमार में गिना जाता है वो। अगर कोई थोड़ा सा भी अध्यात्म या उससे जुड़ा है ना, उसको पता लग जाएगा कि चिंता चिता समान क्यों कहा गया है। चिंतित व्यक्ति जी नहीं रहा होता, चिंतित व्यक्ति ओवर थिंकिंग में ही होता है। चिंतित व्यक्ति के मन में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। चिंतित व्यक्ति जो है डरा सहमा घबराया रहता है। चिंतित व्यक्ति को ऐसा लगता रहता है कुछ हो गया, कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। उसको मत ऐसा बनाओ। कोई माँ होगी, कोई पिता होगी, उनको बीमार होके भी अगर आपने पेरेंटिंग करी ना, अस्वस्थ होके, खुद चिंतित होके, खुद बेचैन होके, खुद अशांत होके, तो आपको क्या लगता है बच्चे बहुत अच्छे पल जाएंगे? ऐसे ही पालने थे बच्चे तो रह नहीं देते। तुम अपना ही ध्यान रख लेते, या तुम खुद इतने बच्चे हो।
इतनी चिंताएं ले ले के कुछ भी नहीं होता संसार में। हंस खेल के ही है जीवन, हंस खेल के ही सब कुछ करना है। पेरेंट बनना कोई बोझ नहीं है कि लोग ऐसे बताते हैं पेरेंट हो गई जी, अब बस माता पिता बन गए, जिम्मेदारियां हैं जी। क्या हो गया? हंस खेल के सब कुछ करो ना। जिम्मेदारियां कब नहीं थी? स्कूल में बचपन से बैग इतना बड़ा बड़ा उठा के नहीं लेके जा रहे थे? कोई कॉपी रह जाती थी तो टीचर कहती थी ये सब्जेक्ट की कॉपी आप कैसे भूल गए? हम कहते थे इतना बैग हैवी हो जाता, कौन कौन सी उठा के लेकर आए? कब नहीं था? जब से आप संसार में आए हो चीज़ें हैं ही हैं। आप कोई पेरेंटिंग को कुछ नया दुनिया से अलग मत बनाओ कि हाँ भैया ये बड़ी जिम्मेदारी है, ये है, वो है। फिर मत पढ़ो ना। अगर इतना पता है कि जिम्मेदारियां, फिर मत पढ़ो उस चीज़ में। कौन सा तुम्हें कोई ज़बरदस्ती घुसा रहा है? अपने आप ही लोग पंगे कर रहे हैं, 5-5 बच्चे भी कर ले रहे हैं, 3-3 बच्चे भी कर ले रहे हैं, और खुद को संभालना नहीं आ रहा, फिर कह रहे हैं कि चिंतित हैं। इतना फैलाव अगर आप जीवन में कर लोगे, ये चिंता फैलाव ही है। चिंता के कोई एक बच्चा थोड़ी ना होता, चिंता के तो पता नहीं कितने बच्चे होते हैं। बच्चे से बच्चे, बच्चों से बच्चे निकल ही जाते हैं। कोई बात भी नहीं होती तो भी वो बच्चे ने फ़ोन नहीं उठाया, कुछ बिजी हुआ, चलो जी फ़ोन नहीं उठाया, पता नहीं कहाँ होगा, अरे कुछ हो तो नहीं गया, अरे अरे ऐसे वैसे पता नहीं क्या ही कहानी बना देते हैं और क्या क्या सीन बना देते हैं। हैरान वाली बात है यार। पता नहीं बच्चा कहाँ बिजी था, क्या हुआ, फ़ोन देखा नहीं देखा, कहाँ खोया था, फ़ोन साइलेंट था या क्या था, या फ़ोन देख के भी भूल गया रिप्लाई करना, चलो जी। और बच्चों को भी कहना चाहूँगा कि बाद में अगर आप आके कहते हो ओहो मम्मा कुछ नहीं हुआ था, अरे पापा आप टेंशन मत लिया करो, अरे फ़ोन ऐसे था वैसे था। आप किसी दिन घर आओ और आपको घर पे ताला लगा मिले, माँ बाप नहीं मिले, तो आप क्या करोगे? गाने सुनोगे बैठ के घर के गेट के बाहर? आप चिंतित नहीं होगे? आप नहीं सोचोगे कि माँ बाप बिना बताए कहाँ चले गए, ताला लगा हुआ है, कुछ हुआ हुआ है? आप नहीं ढूंढोगे? आपको क्या समझ नहीं आएगा कि क्या हो गया? और आप फ़ोन करो फिर वो ना उठाएं। ये ह्यूमन नेचर है। अगर आपको दिखता है माँ बाप का आप फ़ोन नहीं उठा पाते, या कहीं आप बिजी हो गए, किसी दोस्त के साथ चले गए, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि मैं टेक्स्ट मैसेज कर दूँ, व्हाट्सएप मैसेज कर दूँ, कुछ भी कर दूँ कि हाँ मम्मा मैं लेट हो जाऊँगा, इधर जा रहा हूँ उधर जा रहा हूँ, या कॉल नहीं उठा पाऊँगा अभी, कुछ ऐसे चल रहा है, कुछ कॉन्फ्रेंस है, कुछ मीटिंग है, कुछ भी है। क्योंकि जब वो आपके साथ चीज़ होएगी ना, फिर आपको पता लगेगा कि माँ बाप जो फील कर रहे थे वो गलत नहीं था। मैं फ़िक्र और चिंता में फ़र्क बता रहा हूँ कि वो फ़िक्र होती है, ये ह्यूमन नेचर है, कोई भी फ़िक्र करेगा। पर चिंता अलग चीज़ है। चिंता एक तरह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी है, वो डिप्रेशन की ओर लेके जा रही है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप उदास रहने लग गए, कब आप बीमार से होने लग गए, कब आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे बन के बच्चों की या पालना या परिवार नहीं चलते। आपको समझना पड़ेगा, अपना बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, खुद को बहुत प्यार करने की ज़रूरत है। आप सोचो ना, आप भी तो कभी बच्चे ही थे, जो आज आप बच्चों के लिए ऐसे इतना चिंता कर रहे हो। हंस खेल के सब कुछ करो, खुश होके सब कुछ करो, लाइट होके सब कुछ करो। परमात्मा सब कुछ कराने वाला है, वो अपना हाथ और साथ दे के रखता है। ये गलत फहमी होती है, हम बीच में आते ना, हम पाल रहे हैं जी, हम ऐसे कर रहे हैं जी। वो सबकी पालना करने वाला, आप क्या पालोगे? इतनी बड़ी धरती पल रही है, इतने बड़े गुरुद्वारों में लंगर लगे हुए हैं, आप कुछ कर रहे हो? मंदिरों में लंगर लगे हुए हैं, भंडारे चल रहे हैं दुनिया में। ये तो चलो इंसानों की बात है, मंदिर गुरुद्वारे लंगरों की, सारी दुनिया लंगर खा रही है। पंछी भी खा रहे हैं, छोटे छोटे जो चींटी भी है ना, कीड़े भी हैं ना, उनको भी मिल रहा है। मछली भी है ना, सबको मिल रहा है। कोई भूखा नहीं है, भीखा भूखा को नहीं, सबकी गठरी लाल। सबको ही मिला हुआ है, कोई भूखा नहीं है। अपने आप को ईजी होकर, आराम से होकर, समझ कर चीज़ों को, नहीं पता लग रही ना, बड़े इसलिए होते हैं घर पे, उनकी गाइडेंस लो। ज़्यादा खुद में स्मार्ट मत बनो कि हम तो आजकल के न्यू जनरेशन, हम तो मम्मी पापा हैं, कुछ हैं। अरे जो जिन्होंने दुनिया देखी होती है ना, उनको सब पता होता है। सबकी मदद लेके, सबके प्यार से, सबके साथ सहयोग से चलना होता है। दादा दादी भी घर पे ऐसे ही नहीं होते, सास ससुर भी कोई ऐसे ही नहीं होते। हम उनके अवगुण तो बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं कि सास ऐसी है, ससुर ऐसा है। कितनी उनकी मदद होती है, कितनी वो हेल्प करते, कितना बच्चों को ले आते, छोड़ आते, देख लेते हैं आपके पीछे से दादा दादी। वो भी तो अच्छी चीज़ें भी तो देख लिया करो। दूसरी चीज़ें तो बहुत अच्छी बंदा पकड़ लेता है, उल्टी चीज़ें तो पकड़ने में मन बहुत फास्ट है, बहुत होशियार है।
ऐसी चीज़ें भी पकड़ लिया करो। ज़िंदगी जो है, जो भी परिवार आपको मिल रहा है ना, आपको समझना पड़ेगा कि इसको एक सूत्र में बांधना पड़ेगा, टीम होके चलना पड़ेगा। मैं बच्चों को भी कह रहा हूँ, पेरेंट्स को भी कह रहा हूँ, दादा दादी को भी कह रहा हूँ, सभी को कह रहा हूँ। ऐसे ही जीवन ईजी होता है, ऐसे ही चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे जाती हैं और सब अच्छा होता है। 1% पे डालोगे ना, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, 1% पे डालोगे ना, तो आपके घर पे बीमारियाँ ही आएंगी, आपके घर पे कलह कलेश ही होगा। कोई भी नहीं लेना चाहता, बंदा बीमार होने लगता है, बंदा एबनॉर्मल होने लगता है। चिंताएं आपको कहीं नहीं लेके जाती, सीधा कह दिया है, शास्त्रों में कहा गया ये, चिंता चिता समान है, आप चिता पे एक तरह लेट जाओगे, मृत्यु ही हो जाता है व्यक्ति, जी कहाँ रहा होता है वो, उसके समय हर समय मन में कुछ ना कुछ चली जा रहा है, कुछ ना कुछ। प्लीज़ इस चीज़ों को अप्रिशिएट मत करो। कोई अपनी माँ को अनुपमा मत बनाओ, सब मिलजुल के रहा करो, सब हेल्प किया करो, बच्चे हों सभी हों, ठीक है ना। दादा दादी हों, सबसे प्यार से रहो, सबके साथ टाइम स्पेंड किया करो, दादा दादी को पूछा करो, दवा पानी पूछा करो, उनके साथ बैठा करो। कोई यहाँ पे सदा नहीं है, लगता ही होता है। आज दिख रहे हैं ना, कल नहीं दिखेंगे, तो आपको पता लगेगा दादा दादी का प्यार क्या होता है। बच्चे जो होते हैं ना, पोता पोती जो होते हैं ना, पोता पोती के फर्स्ट फ्रेंड जो होते हैं वो दादा दादी होते हैं, और दादा दादी के जो लास्ट फ्रेंड होते हैं ना ज़िंदगी में, वो पोता पोती होते हैं। ये चीज़ों को समझ लो, टाइम स्पेंड किया करो। माँ बाप तो चलो जो चीज़ों में अपना काम में कुछ में बिज़ी रहते हैं, आप समय निकाला करो, आप बैठा करो। उनको वही चीज़ चाहिए, वो आपको ही देख रहे होते हैं, आपकी राह ही देख रहे होते हैं, और कुछ नहीं है। उन्होंने क्या लेना है अब ज़िंदगी की, जो वो सब धूप छाँव देख के यात्रा अपनी पूरी करके बैठे हुए हैं, अब आपके लिए बैठे हैं। कुछ उनसे हो पाता है या देख पाते, कुछ अपना एक्सपीरियंस, कुछ अपनी ज़िंदगी का अनुभव आपसे शेयर कर लेते हैं, ठीक है ना। माँ बाप भी आपके लिए कर रहे हैं। किसी भी फैमिली में ना ये चीज़ों को बढ़ने नहीं देना होता। मम्मी पापा, आपको अच्छा लगेगा कि मम्मी पापा चिंता लेके सब कुछ कर रहे हैं, क्या क्या मिलेगा? नहीं ना। सब हेल्प करके चलो और चीज़ों को समझा करो। एक वो ज़माने चले गए कि हमने कोई एक औरत पे कोई बोझ डालना है, कोई उस पे डालना है, नहीं, कुछ नहीं, सब कर सकते हैं यहाँ पे। जब आप इतना कुछ मोबाइल पे इतना कुछ कर सकते हो, तो बाहर तो इतनी छोटी छोटी चीज़ें इतनी सिंपल है। कॉम्प्लिकेटेड तो यहाँ पे है। कोई शू लेस बांधना कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कोई बोतल पानी से भर देना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कोई अपना ग्लास उठा के रख देना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सब फन है और ऐसे ही अच्छा लगता है। माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, चीज़ों को समझते हैं, माँ बाप का आदर सम्मान करते हैं। इतनी छोटी छोटी चीज़ों में ज़िंदगी है, इसको परिवार इसीलिए कहा जाता है। कोई बाहर थोड़ी ना ये चीज़ें मिलती हैं। इस चीज़ों को समझो, माँ बाप भी बच्चों को समझें, प्यार से रहें, अपने बच्चों को दूसरों से ना कंपेयर किया करें और चिंताएं मत करें। चिंता लेके कुछ ज़्यादा बच्चे स्मार्ट नहीं हो जाते कि ये तो पढ़ता नहीं जी, इसको जी पढ़ना नहीं आता है, इसको तो ये नहीं समझ आता, उसको वो नहीं समझ आता, हम क्या करें, हम तो इतना पैसा खर्च रहे हैं। ऐसी बातें नहीं करते। हर किसी की अपनी जर्नी होती है, हर किसी का अपना दिमाग है, हर किसी का अपना विवेक है, हर किसी को अपने टाइम पे चीज़ें समझ आती हैं, ठीक है ना। अपनी अपने लेवल की ग्रोथ होती है। मैं बहुत इंटेलिजेंट था, मेरे बचपन से बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, 99% भी आए हैं, 90 के ऊपर ही आए हमेशा। पर 10th क्लास के बाद मैं अपनी स्व इच्छा से, मेरा ध्यान ही नहीं हुआ, मैं पढ़ा ही नहीं, ना मैंने उससे आगे पढ़ाई करी नाम की करी, मतलब कोई मैं बुक्स की तरफ देखता नहीं था। डिग्री भी ले ली, मेरे पास डिग्री पड़ी हुई है, बीएससी मास मीडिया मैंने किया हुआ है, नाम की डिग्री पढ़ी है, एनिमेशन का डिप्लोमा भी किया हुआ है, पर मैंने कोई जॉब नहीं करी। मैं अपनी स्व इच्छा से जो मैंने राह चुनी, मैं उस तरफ ही गया जहाँ मेरी इच्छा थी, और मेरी इच्छा थी स्वयं को जानना। बस मैंने उस पर ही वर्क किया। मैंने ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहा कि मुझे कोई जॉब पे लगना है, कोई बड़े पदों पे बैठना है, वो उस चीज़ ने मुझे कभी आकर्षित नहीं किया। तो ये चीज़ों पे तो आप अपने उस चीज़ को करो ही मत। तो मेरे माँ बाप भी यही सोचते थे कि ये पता नहीं क्या कर देगा, वो कर देगा, डॉक्टर बन जाएगा, पता नहीं क्या कर देगा। किसकी जर्नी किसको कहाँ ले जाएगी ना, आप कभी सोच भी नहीं सकते हो और आप रोक भी नहीं सकते हो। पंछी ऐसे उड़ जाते हैं ना, पंछी के अपने पंख आ गए, माँ बाप ने क्या भी किया, कुछ भी हुआ, कुछ नहीं पता किसका आसमान, किसकी उड़ान उसको जर्नी कहाँ ले जाएगी, ठीक है ना। किसी को भी नहीं पता होता, मेरे को भी नहीं पता था, ठीक है। इसलिए ये मत सोचो, इन चीज़ों से तुलना मत करो कि किसी का कितना दिमाग है जी, किसी के कितने मार्क्स आ रहे हैं। पता नहीं जर्नी आपको कहाँ ले जाती है। मुझे लगता है मेरे दिमाग और विवेक का बिल्कुल सही सदुपयोग हुआ कि मैंने स्वयं को जानने में, अपने आप को समझने में, मैं कौन हूँ, क्या ये धरती का खेल है, क्या ये चीज़ें हैं, इसमें मैंने समय लगाया। तो 4 आज कुछ मैं बात आपसे शेयर कर पा रहा हूँ।
नहीं लगाया होता तो मैंने कहाँ यूट्यूब पे आना था, मैं भी कर रहा होता कुछ, अपने सिर पे बाल्टी डाल रहा होता, कुछ कर रहा होता। ठीक है ना, दुनिया बहुत कुछ कर रही है एंटरटेनमेंट के नाम पे, पर मैं उसको कोई एंटरटेनमेंट नहीं समझता। मुझे लगता है वो पागलपनी है और कुछ भी नहीं है। इस अगर लोग कोई अपने सिर पे कुछ डाल रहा है, कोई ये कर रहा है, उससे लोग खुश होते हैं या हंसी आती है, तो पता नहीं फिर लोगों की कॉमेडी को या कॉमिक सेंस को या ह्यूमर को क्या हुआ, भगवान ही जाने। इन चीज़ों को समझो, अपना ख्याल रखो, चिंताओं से कुछ नहीं होता, और कुछ है तो शेयर किया करो। मैं भी आपका भाई हूँ, किसी का छोटा हो सकता हूँ, किसी से बड़ा हो सकता हूँ। आप शेयर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, अच्छा लगेगा मुझे, और मुझे भी आपसे अपनी दिल की बात शेयर करके अच्छा लगता है। ध्यान रखिए, कोई चिंता विंता कुछ नहीं करनी है, आराम से सब कुछ करो, प्यार से मिलजुल के करो, 1% पे मत डालो। बच्चों को भी मैंने कहा, माँ बाप को भी बच्चों के लिए कहा, और हस्बैंड वाइफ को भी कहूँगा कि वो भी एक दूसरे पे मत डालें, 1% पे ज़्यादा मत डालें। औरतें पति को सुनाती रहती, पति औरतों को सुनाता रहता है, नहीं ऐसे मत करो। फैमिली ऐसी होती, टीम बना के आपको देखना है, हर कोई अपना अपना रोल देखे, बस किसी दूसरे के रोल में मत घुसो। हर कोई हर कुछ नहीं कर सकता। जो पति बाहर कर रहा है ना, वो आप नहीं उसको कॉपी कर सकते। जो पत्नी कर रही है ना, चाहे बाहर कर रही है चाहे घर पे कर रही है, आप उसमें इंटरफेयर नहीं, आप उसमें नुक्ताचीनी आप उसमें मत बोलें बिल्कुल भी। जो जो कर रहा है उसको अपना बेस्ट रोल प्ले करने दो, शांति से करने दो, आराम से करने दो। हर कोई सीखता है ऐसे ही अपने जीवन के थ्रू। आप बीच में घुस घुस के वो करोगे ना, जो वो कर रहा है वो भी छोड़ देगा, कहेगा दफ़ा करो, मुझे नहीं करना। ठीक है ना, बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप ज़्यादा प्रेशर डालोगे ना, वो कहेंगे मुझे पढ़ना ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं स्कूल, बताओ क्या कर लो, ऐसे हो जाएगा फिर। और आजकल का ज़माना ऐसे ही, अड़ गए तो बच्चे अड़ गए। वो ज़माने चले गए भैया कि आप कोई छित्तर मार लोगे, कोई मार पिटाई कर लोगे, कुछ हो जाएगा, वो चले गए ज़माने। अब नहीं कोई बच्चे मार वार खा रहे और कुछ भी होएगा, या प्रेशर उन पे डालने का, कुछ वो ज़माने चले गए। चीज़ों को समझो, प्यार ही, अंडरस्टैंडिंग ही नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें लेके जाती हैं, और घर पे शांति रहती है सबसे बड़ी। अच्छा मुझे बात बताओ, आप सब कुछ किस लिए कर रहे हो? घर पे शांति रहे ना, घर पे आराम रहे ना, घर पे सुकून रहे ना, प्यार बना रहे ना, रिश्ते बने रहे ना, तो बस फिर आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। सब अपने अपने रोल, अपना अपना चीज़ें समझें, सब बेस्ट होएगा। कुछ चिंताएं लेके कुछ होके कुछ नहीं होता। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें, मिलजुल के रहें। नहीं कुछ पता लगता तो शेयर किया कीजिए, कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट किया कीजिए। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।